पुना करेंगे ऐ बात तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे ऐ बात तेरे लिए। हो आ हो हो ला ला हो राजनीतियों महाराज नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी इस कोकिल की कूक का कलतमान हंस एवं कल्लों का नृत्य प्रदर्शन करने वाली राजनीतियों महाराज सुंदर सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर सराहनीय रहा तुम्हारा ये नृत्य और प्रशंसनीय रहा तुम्हारा ये गीत, तुम्हारे हृदय की ये उद्गार आज ये हृदय गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने कह दिया इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए ये दिल दिया है और जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रत्येक देशवासियों को चाहिए कि अपने देश से प्रेम करे, अपनी इस मातृभूमि से प्यार करे। जो ऐसा नहीं करते सिर्फ उनके लिए कह दिया, और वो है क्या? सुनो राजनीतियों महाराज कि जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसो दारो नहीं, वह हृदय नहीं। अगर वो हृदय नहीं तो है क्या? इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में भाव नहीं है, वो हृदय नहीं हो सकता। अगर वो हृदय नहीं तो है क्या? तो वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम भी कहा करते हैं राजनीतियों, और बार बार कहा करते हैं, और आज भी कह रहे हैं इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए नित्य प्रतिदिन कहा करते हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं। और वो है क्या? सुनो राजनीतियों, सुनो। मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा बलिदान हो। बलिदान? कैसा बलिदान? बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? ना जाने कितने लोगों ने किया होगा बलिदान, पर जानता कोई नहीं होगा कि किसे कहते हैं बलिदान। क्या है बलिदान? अगर किसी से पूछा जाए कि आप बलिदान जानते हैं तो बता देंगे कि महाराज हमने बलिदान तो किया है, पर जानते नहीं होता क्या है बलिदान। तो बलिदान हो
सीमा पर प्राण गवा दे वो सच्चा सेनानी और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बात से मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए इस वतन पर सच्ची निष्ठा का मान हो। और रंजित कियो इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधन हमारा। जाओ क्यों सैन कक्षों में आराम करो, विश्राम करो, दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे। जाओ जय जी महाराज। हम देखा क्या करते हैं कि आज अगर हम कोई कार्य किया करते हैं सर्वप्रथम पावन पिना के अर्चन बंदन करके किया करते हैं। आरती ले आइए जनक जी को। लेकिन आज हम क्या भूल रहे हैं कि पावन पिना की अर्चना बंदना शिवा पावन पिना के अर्चन बंदन है। तू कंचन थाल सजाओ, चल कर के आराधना करी, उपासना करी। हाँ हाँ शीघ्र चलो। और मित्रों, महाराज जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। यहां बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और बाबा विश्वामित्र के 60,000 शिष्य जो धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला में पहुंचे हुए हैं। अब यहीं से आप लोगों को मानस से जोड़ करके चल रहे हैं। और आज की लीला की जो पहली चौपाई है, पहली अर्धाली, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। यद्यपि बाबा विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक नई सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज पड़ा। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। अब यहां से जो प्रसंग है, बाबा ने आज भोजन किया। देखिए संत हैं और संतों के भोजन करने का जो सर्वोत्तम समय है वो समय सूर्यास्त के पहले का है। व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले हर व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो लोग सूर्यास्त होने के पहले भोजन कर लेते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते, उनके पेट में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। आज बाबा ने भोजन किया, एक पुरानी कथा सुनाई और कथा को कहते कहते
आखिर संध्या देवी की वंदना का समय हो गया। अब देखिए, वंदना करना बहुत जरूरी है। ये मानव रूप मिला है, तो इस मानव रूप मिलने का भी कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग बहुत सी योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव रूप पाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो ये जो मानव का रूप मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। और यही वो साधन है, यही वो शरीर रूपी साधन है, जिस शरीर रूपी साधन के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यही इस प्रसंग का मूल उद्देश्य है। विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले दो भाई। संध्या सभी को करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। भजन जो यहां भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। भजन ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के मरने के बाद भी साथ में जाया करता है। तो आइए इस प्रसंग को ध्यान से देखें और श्रवण करेंगे। राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा मां संध्या देवी की सुंदर वंदना, मंगल की कामना करते हुए यहीं से सुंदर पावन प्रसंग। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा,